गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम अपने टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। अपना टॉपिक है नेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट में ही कि हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर डॉट प्रोडक्ट की कुछ बेसिक बातें बताई थी, कुछ वीडियो के अंदर मैंने कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे उसके अंदर। अब नेक्स्ट जो है टॉपिक वो मैं कराने वाला हूँ, इसी में नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन डिफाइन करने वाला हूँ। तो उसमें मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल क्या होगा इफ देयर इज ए सेट ऑफ 3 वेक्टर्स। ए और बी के बीच में एंगल निकालना है और 3 वेक्टर्स का सेट है ए बी सी सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ये कंडीशन आपको गिवन है। एंड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3, बी का मैग्नीट्यूड 5, सी का मैग्नीट्यूड 7, ये गिवन है। ठीक है, मतलब ये दो बातें गिवन है क्वेश्चन में और ए और बी के बीच में आपने एंगल निकालना है, ये हमारा मेन काम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप स्टेटमेंट क्लियर हुई होगी। अब देखो करना कैसे है और स्टेटमेंट में क्या बोला गया है उसके अकॉर्डिंग सोल्व कैसे होगा। तो पहले तो जो गिवन स्टूडेंट्स वो लेके चलते हैं। क्या गिवन है, गिवन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं इक्वेशन, क्लियर। और सेकंड, एंड हमें ये गिवन है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 5 एंड वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड 7, ये हमें गिवन है। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और ये बातें गिवन है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, ए और बी के बीच में एंगल निकलता है, याद कीजिए कोस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी ओवर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। तो एंगल निकालने के लिए क्या चाहिए, एंगल निकालने के लिए हमें एक तो डॉट चाहिए और सेकंड हमें चाहिए मैग्नीट्यूड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए एक बात याद रखना स्टूडेंट्स, प्लस माइनस से, जैसे यहाँ पे प्लस माइनस में वैल्यू आ रही है, प्लस माइनस से कभी भी डॉट बनाना हो या प्लस माइनस से बनाना हो मैग्नीट्यूड, सुनना ध्यान जो बताया मैंने अभी, एक नया स्टेप आ रहा है वेक्टर्स के अंदर कि प्लस माइनस से डॉट बनाना हो या प्लस माइनस से बनाना हो मैग्नीट्यूड, तो आप स्क्वायर का यूज करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, जो दिया जाएगा उस पार्ट का, प्लस वाले पार्ट का, प्लस या माइनस वाले पार्ट का। ठीक है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में गिवन तो आपने इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके सोल्व करना है। ठीक है, ये स्टेप्स होते हैं कब, जब प्लस माइनस से आपको डॉट चाहिए या आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इस तरह की बातें होती है। ठीक है, देखो कैसे होगा। तो ये पार्ट गिवन है ना, फ्रॉम फर्स्ट लिखो, क्या है फर्स्ट में, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू माइनस वेक्टर सी कर दो। मैंने क्या किया, इस सी को मैं वहां ले गया, माइनस सी हो गया। क्यों ले गया, क्योंकि मुझे तो केवल ए और बी चाहिए ना, मुझे तो ए और बी में ही तो एंगल निकालना है। तो सी क्या होगी, बेस टर्म होगी, मैंने उसको बाहर निकाल दिया, तो सी को मैं वहां ले गया, माइनस सी हो गया। ठीक है, अब स्क्वेयरिंग करो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो देखो स्टूडेंट्स क्या बनेगा, स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। बताया था ना कि क्या लगता है, मैग्नीट्यूड लग जाता है स्क्वायर करते हैं तब, और इधर आ जाएगा माइनस वेक्टर c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। हो गया, यहाँ पे इसका फॉर्मूला खोलो, तो ये बनेगा a का स्क्वायर मतलब a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ऐसे होगा फॉर्मूला, प्लस में b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू, माइनस का तो प्लस हो गया और इधर हो गया वेक्टर c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यही हुआ ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a डॉट b इक्वल्स टू c का स्क्वायर, यहां से माइनस का प्लस हो गया, ये टर्म्स बन गई, सब पे मैग्नीट्यूड आ गया, यहां तो कुछ आना नहीं है, सिंपल वैल्यू। अब a b c की रख दो वैल्यू, 3 5 7, यहाँ पे 3 रख दो, 3 3 जा 9 प्लस में, यहाँ 5 रख दो, 5 5 जा 25 हो गया, क्योंकि स्क्वायर है ना यहाँ पे नीचे, प्लस में 2a डॉट b प्लस में 2a डॉट b इक्वल्स टू, और c का स्क्वायर हो गया 7, 7 का हो जाएगा 49, तो ये हो गया 2 वेक्टर a डॉट b इक्वल्स टू 49 माइनस में हो गया 34, 25 प्लस 9 34, वहाँ गया तो माइनस 34, यहाँ पे आंसर आ गया 15, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल्स टू 15/2 आ गया। आंसर नहीं आया अभी, ये हमारा a डॉट b आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब निकालना तो एंगल है ना ए और बी के बीच में, तो अब मैं सपोज कर लेता हूं एंगल को पहले कि लेट थीटा बी द
एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। हो गया, थीटा हमारे पास एंगल है ए और बी के बीच में, तो कोस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ओवर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। क्लियर है? रखे वैल्यूज, कोस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी तो हो गया 15/2 डिवाइड में ए का मैग्नीट्यूड हो गया 3, बी का 5, 15 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आंसर आएगा। तो cos थीटा इक्वल टू 1/2, तो एंगल क्या हो गया 0 से 90 देख लो, तो एंगल हो जाएगा 60, क्योंकि cos की वैल्यू 1/2 60 पे ही तो होती है ना। तो दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू π/3, ये आंसर आएगा। आई होप समझ आया होगा जैसे बताया मैंने, ठीक है। तो इस तरह से जो पार्ट आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन ले सकते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक इस पे आप देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या है स्टूडेंट्स, वो एक्सप्रेस द वेक्टर a 5 5 - 2j + 5k एट सम ऑफ टू वेक्टर्स। मतलब इस एक वेक्टर को दो वेक्टर्स के सम में डिफाइन करना है, ठीक है, सच दैट वन इज पैरेलल टू वेक्टर b, कि एक तो b पे पैरेलल हो, एंड अदर इज राइट एंगल टू b, और दूसरा b पे राइट एंगल हो, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे हो, ठीक है। मतलब क्या कहता है कि जो हम वेक्टर a को दो पार्टों में तोड़ने वाले हैं, ठीक है, उसमें से एक तो b पे पैरेलल हो और एक b के परपेंडिकुलर हो, राइट एंगल हो, ठीक है। देखो लेट वेक्टर a इक्वल्स टू वेक्टर c प्लस वेक्टर d, मैंने इनमें तोड़ लिया इसको, ठीक है, a को दो पार्टों में c और d में, b तो इसमें दे ही रहेगा क्वेश्चन में, b और c में तोड़ लेते, तो c और d में तोड़ लिया। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लें, वेयर वेक्टर c क्या है, तो वेक्टर c हमने देखो ये मान रखा है x1i प्लस y1j प्लस z1k, और वेक्टर d ये मान रखा है x2i प्लस y2j प्लस z2k। वेक्टर c ये मान रखा है, वेक्टर d ये मान रखा है, ठीक है। हमने a हमारे पास ऊपर गिवन है क्वेश्चन में, हो गया, रखें वैल्यू सारी पुट करें फर्स्ट में, तो ये आपने x1 y1 z1 x2 y2 z2 का आंसर निकालना है, ठीक है। तो देखो रखो यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट, पहली इक्वेशन से क्या बन जाएगा, वेक्टर a की वैल्यू क्या है ऊपर 5i - 2j प्लस k 5k इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस x2i प्लस y2j प्लस z2k, ये वैल्यूज हो गई, ठीक है। तो यहां से हम कंपेयर करेंगे कौन कौन सी वैल्यूज i, j और k, यहां से आप कंपेयर करो। देखो हम कर क्या रहे हैं, हम अब कर रहे हैं x1 x2 y1 y2 और z1 z2 की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो निकालेंगे, वही निकालना आंसर, ठीक है। तो ये दोनों आंसर हो जाएंगे, फिर c आ जाएगा, d आ जाएगा, ठीक है। तो देखो उसके लिए हमें पहले तो इसमें रख के वैल्यू कंपेयर करनी है और इक्वेशन डिफाइन करनी है। करें तो कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ i, j एंड k ऑन बोथ साइड्स, कि दोनों तरफ हम कंपेयर कर रहे हैं कोफिशिएंट को। तो देखो ये बनेगा यहाँ से x1 प्लस x2 इक्वल टू 5, देखो यहाँ से x1 प्लस x2 i कंपेयर हो गए, y1 प्लस y2 इक्वल्स टू y1 प्लस y2 इक्वल टू -2 एंड z1 प्लस z2 इक्वल्स टू 5, ये बन गई वैल्यूज, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको फर्स्ट ले लें, इसको ले लें सेकंड इक्वेशन, इसको ले लें थर्ड इक्वेशन, हो गया यहाँ तक क्लियर है। अब चलो जो हमारी कंडीशन है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि क्या कहता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वन इज पैरेलल टू बी, एक तो बी के पैरेलल है, एक बी के पैरेलल है, दूसरा बी पे परपेंडिकुलर मतलब राइट एंगल है। एक कौन सा मान ले, सी मान लेता हूं, चलो कोई मान लो एक, तो मान लेते हैं लेट वेक्टर सी इज पैरेलल टू वेक्टर बी, लेट डाल, चलो कोई बात नहीं, हटाओ, सीधा एक ही मान लेते हैं सी, कि सी पैरेलल टू बी है सपोज।
तो क्या होगा अगर दो बातें पैरेलल है तो क्या होता है, याद कीजिए। तो देखो ये होता है ना रेशियो बराबर, है ना। देखो रेशियो किस किस के, सी के और बी के, सी के रेशियो ये हैं और बी के ये वाले हैं, तो क्या हो जाएगा x1 ओवर i का 3 इक्वल्स टू y1 ओवर 0 इक्वल्स टू z1 ओवर 1 इक्वल टू लैम्बडा। देखो ये हुआ भाई, यही ना दोनों के रेशियो बराबर होंगे ना, आई जे के मतलब रेशियो मतलब आई जे के वाले कोफिशिएंट बराबर होंगे, हाँ तो उनका रेशियो, तो i का x1 इसका i का 3 तो x1/3, इसका y1 j का इसका j का नहीं है तो 0 आ गया, और इसका z1 है और इसका कितना है 1 तो 1 आ गया ये, और ये सब बराबर होंगे। तो बराबर किसके होंगे, मैंने लैम्बडा के मान लिया, सब लैम्बडा के इक्वल होंगे सपोज, क्योंकि फिक्स तो वैल्यू आ नहीं रही ना तो हमें दिखाना पड़ेगा, तो मैंने लैम्बडा के इक्वल मान लिया। तो यहाँ से x1 की वैल्यू आ गई 3 लैम्बडा, क्योंकि ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हुआ, तो y1 की वैल्यू आ गई 0 और z1 की वैल्यू आ गई लैम्बडा। ठीक है, x1 की वैल्यू 3 लैम्बडा, y1 की वैल्यू 0 और z1 की वैल्यू लैम्बडा, ये हमारे पास वैल्यूज हो गई x1 y1 z। क्लियर, आंसर आ गया? नहीं आया, अभी तो लैम्बडा की भी तो निकालनी है ना वैल्यू। ठीक है, अभी आंसर कुछ भी नहीं आया, अभी आंसर एक आया है, कौन सा, y1 का आया है, कितना आ रहा है 0, तो y1 का आ गया तो मैं y2 का भी निकाल सकता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा, निकाल लेंगे बाद में अभी। तो स्टूडेंट्स अब आओ नंबर 2 कंडीशन पे, तो देखो वो भी रख लेंगे कंडीशन। पहले तो x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू और z1 की वैल्यू जो आई है उठा के रखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड में। ठीक है, पुट दीज वैल्यूज इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, मैं सीधा लिखता हूँ, रखो 3 लैम्बडा, x1 की वैल्यू यहाँ पे, तो x2 इक्वल टू 5 माइनस 3 लैम्बडा, x2 इक्वल टू 5 माइनस 3 लैम्बडा, y1 की 0 तो y2 इक्वल्स टू -2, z1 की वैल्यू रखोगे यहाँ पे लैम्बडा, तो z2 इक्वल टू 5 माइनस लैम्बडा, हो गया। अब देखो वैल्यू सारी आ गई ना, x1 y1 z1, x2 y2 z2, केवल क्या चाहिए, लैम्बडा चाहिए, लैम्बडा आ गया, आंसर हो गया, यही ना। अब बताओ नंबर 2 कंडीशन पे, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि वेक्टर d इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, कि क्या d b पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो क्या होगा, दोनों का डॉट 0 के इक्वल, याद करो d डॉट b इक्वल्स टू 0, हाँ तो d में तो वैल्यू x2 y2 z2, डॉट करेंगे तो 3x2 y है नहीं छोड़ दो, और z2 प्लस में z2 इक्वल टू 0, हो गया। रखो x2 की वैल्यू 5 माइनस, तो ये हो गया 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 15 माइनस 9 लैम्बडा, भाई 3 से हो गया ना मल्टीप्लाई, और z2 में प्लस में 5 माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0, तो 20 माइनस के 10 लैम्बडा इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हम कह सकते हैं लैम्बडा की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, लैम्बडा फाइंड हो गया, लैम्बडा हो गया, सारी वैल्यूज ही आ गई, है ना। तो क्या लिखोगे, देखो सीधा अब यहाँ से जाओ, इसके बाद का स्टेप आप यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ, आप देख लेना। ठीक है, हैंस वेक्टर c इक्वल्स टू x1, वैल्यू क्या होगी x1 के, रखो 2 यहाँ पे, 6 होगी ना, हाँ तो x1 की 6i प्लस y1 0 है, खत्म, z1 कितना है, z1 की वैल्यू 2 से कर दे तो यहाँ पे 2 प्लस में 2k, ये आंसर हो गया वेक्टर c का। ठीक है, एंड वेक्टर d इक्वल्स टू हो जाएगा x2 में रखो यहाँ पे लैम्बडा वैल्यू 2, 3 2 6 माइनस 6 5 माइनस 6 -1 देन माइनस ki, y2 की रखो -2 है तो हो जाएगा -2j, और फिर रखो लैम्बडा वैल्यू 2 z2 में, तो 5 - 2 3 प्लस के 3k, ये आंसर हो जाएगा। समझ आया, आई होप क्लियर हुआ होगा, कोई हार्ड कोई स्टेप नहीं है, स्टेप सारे सिंपल ही हैं, बस सोल्व करने का तरीका है। ठीक है, स्टेप चलते रहे, सोल्व हो जाएगा सब कुछ, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलो नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं इस पर। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, क्या क्या 2 क्वेश्चन हैं। पहला है a डॉट b इक्वल टू a डॉट c, ये गिवन है, तो टू प्रूव दैट दिस, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो करें, पहले यही करते हैं, बाद बताएंगे वाला क्या है। तो गिवन वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल्स टू वेक्टर a डॉट वेक्टर c है,
तो देखो इसको मैं इसी लाइन में आगे करता हूँ, इसको यहाँ ले आऊँ इस तरफ, देन वेक्टर ए डॉट बी माइनस वेक्टर ए डॉट सी इक्वल टू 0 हो गया, एक ही बात है। और अब अगर मैं दोनों से ए कॉमन ले लूँ यहाँ से, दिस इंप्लाइज वेक्टर ए कॉमन लिया तो डॉट में वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो देखो ये केस बना, ये दिया था, इससे ये बनाया, इससे ये बनाया हमने, ठीक है। अब ये एक तरह से मल्टीप्लाई है जो डॉट आपको शो कर रखी है, और मल्टीप्लाई में दो टर्म्स आती हैं, तो दोनों की मल्टीप्लाई अगर 0 के इक्वल है तो आपको पता है कोई एक तो कम से कम 0 के बराबर है ना। तो आप क्या केस लिखते हो याद करो, आइदर वेक्टर ए इक्वल टू 0 और वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इक्वल टू 0, कि या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। हो गया यहां तक। और एक और बात भी है, और वो क्या है कि अगर दो वैल्यू का डॉट 0 आ जाता है, याद करो दो टर्म्स का डॉट, तीसरा कैसे बन जाएगा कि दो टर्म्स का डॉट 0 है तो दोनों क्या राइट एंगल होते हैं। A इज राइट एंगल टू B माइनस C, 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं, ठीक है ना। दोनों का डॉट 0, तो ये और ये दोनों 90 के एंगल पे है। हो गया। इसमें ये तो ऐसे ही A इक्वल टू 0, यहीं पे वही आइदर और सेम, और ये C वहां ले जाओ तो वेक्टर B इक्वल्स टू वेक्टर C, और ये वाला सेम वेक्टर A इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर B माइनस वेक्टर C। यही प्रूव करना, देखो है ना कि आइदर ये और A इज राइट एंगल टू B माइनस C। क्लियर? आई होप क्लियर हो क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, सिर्फ लिखने के स्टेप तो कुछ नहीं था। नेक्स्ट आओ, प्रूव दैट A एंड B आर, ये फिर से क्या पूछा है, राइट एंगल 90 डिग्री के एंगल पे, फिर से कि A और B को प्रूव करो 90 के एंगल पे हैं अगर ये और ये इक्वल टू आपस में हो जाए तो, ठीक है। तो ये दे रखा है ना, मतलब लेके चलो। तो गिवन वेक्टर A प्लस वेक्टर B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू वेक्टर A का स्क्वायर प्लस में वेक्टर B का स्क्वायर। फॉर्मूला खोलो इसका, तो ये बनेगा वेक्टर A का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में 2A डॉट B, ये फॉर्मूला खुल गया B का होल स्क्वायर का, और इक्वल्स टू यहाँ पे A का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर। हो गया, A स्क्वायर B स्क्वायर से A स्क्वायर इसको कैंसिल, क्या बचेगी वैल्यू 2 वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल्स टू 0, 2 हटाओ, देन A डॉट B इक्वल्स टू 0। याद करो अब दो वेक्टर्स का डॉट 0, देन दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो क्या हो गया, A परपेंडिकुलर टू B, यही प्रूव करना है, ठीक है। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हो। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिखा है क्या है वो, इफ वेक्टर A इज एनी वेक्टर, कोई एक वेक्टर है ऐसे ही, देन शो दैट वेक्टर A इक्वल टू A डॉट I A डॉट J A डॉट K, ये प्रूव करना है। तो देखो इसके बराबर ये प्रूव, तो स्टूडेंट मैं पहले मान लेता हूं कि लेट वेक्टर A इक्वल टू क्या है, तो वेक्टर A इक्वल टू A1I प्लस A2J प्लस A3K। मैंने सपोज कर लिया कि वेक्टर A इक्वल टू दिस, कोई भी एक स्पेस में ऐसे वेक्टर है, ठीक है। अब जो प्रूव करने को लेके चलते हैं, टू प्रूव दैट, ये प्रूव करना है वेक्टर A इक्वल्स टू वेक्टर A डॉट I प्लस वेक्टर A डॉट J प्लस वेक्टर A डॉट K A डॉट I A डॉट J A डॉट K, ये हमने प्रूव करना है इसके इक्वल। तो मैं ये साइड लेके चलता हूं राइट हैंड साइड, वेक्टर A डॉट I प्लस वेक्टर A डॉट J प्लस वेक्टर A डॉट K इक्वल टू, रखो A की वैल्यू। तो देखो A की वैल्यू क्या है, A1I प्लस A2J प्लस A3K डॉट वेक्टर I ब्रैकेट और यहाँ पे हो गया I। क्लियर है? प्लस में यहाँ पे रखो A1I प्लस A2J
प्लस A3K डॉट वेक्टर J, सॉरी डॉट J और बाहर J, प्लस में A1I प्लस में A2J प्लस में A3K डॉट K और फिर यहाँ पे K हो गया, ये वैल्यू। केस क्लियर हुआ यहाँ तक? अब तो I की I से यहाँ पे डॉट होगी तो केवल यही तो बचेगी टर्म, ये दोनों तो खत्म हो जाएंगे यहाँ से, है ना। I की I से डॉट होगी तो यहाँ पे आएगा A1, इस पूरी जगह पे यहाँ से लेके यहाँ तक का आंसर होगा A1, साथ में है I तो यहाँ पे हो गया I, प्लस में यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का आंसर होगा A2 तो प्लस में A2 और यहाँ पे है J तो J आ गया, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का आंसर होगा A3 प्लस में A3 और लास्ट में इनटू में K तो K आ गया। और देखो ये पूरा कंप्लीट वेक्टर A ही तो बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड आंसर हो गया, ये प्रूव करना था। तो आई होप तो स्टेप्स बताए मैंने वो क्लियर हुए होंगे। ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, जैसे कहीं मैंने कहा फिर वैसे ही क्वेश्चन वो करें, बड़ा इजी स्टेप होते हैं, सब कुछ सोल्व हो जाएगा आपसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं इस पर। देखो देखिए जो क्वेश्चन लिखा है नेक्स्ट वो क्या है अभी, शो दैट दिस फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर एंड थर्ड वेक्टर आर म्यूचुअली राइट एंगल यूनिट वेक्टर्स। देखो क्या है इसका मतलब, म्यूचुअली मतलब आपस में, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री पे है, और यूनिट वेक्टर मतलब उनका मैग्नीट्यूड 1 है। याद करो किसी चीज को प्रूव करना हो यूनिट वेक्टर तो उसका निकाल दो मैग्नीट्यूड, और 1 आना चाहिए। अगर किसी का मैग्नीट्यूड 1 आता है तो वो यूनिट वेक्टर कहलाता है, ठीक है। तो देखो पहले तुमको ABC मान लेते हैं। लेट वेक्टर A इक्वल्स टू 1/7 2I प्लस 3J प्लस 6K, वेक्टर B इक्वल्स टू 1/7 3I माइनस 6J प्लस 2K, एंड वेक्टर C इक्वल्स टू 1/7 6I प्लस 2J और माइनस के 3K। ये हमारे पास ABC 3 वेक्टर्स है, ठीक है। तो सबका निकालो मैग्नीट्यूड। पहले वेक्टर A का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो रूट में 2 का 4 2 का स्क्वायर 4/49 प्लस में 3/7 मतलब 9/49 प्लस में 6 का 36/49 तो रिजल्ट 1 ही आएगा, आप चेक कर लेना। 49 और 49 1 होगा। अगले केस में वेक्टर B का कर लेना मैग्नीट्यूड, सेम 1 आएगा, एंड C का कर लेना मैग्नीट्यूड, सेम 1 आएगा। ऐसे हो गया। तो क्या लिखोगे, दिस इंप्लाइज वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C आर यूनिट वेक्टर्स, कि ये सब क्या है आपस में यूनिट वेक्टर्स है। पहला प्रूव हो गया। दूसरा कि ये राइट एंगल भी है, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे भी है, ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव होगा, नाउ अब सेकंड केस कि सबका डॉट करो आपस। हाँ तो वेक्टर A डॉट B इक्वल्स टू क्या आएगा, A डॉट B इसकी से डॉट, तो 1/49 तो ये वैसे ही हो गया बाहर, ठीक है। 2 की 3 से 6, 3 की 6 से माइनस के 18, 6 की 2 से प्लस के 12 तो इक्वल टू 0 ही आएगा, ठीक है। B डॉट C आप कर लोगे ना, 1/49 यहाँ और इनटू में 0 इक्वल टू 0 रहेगा, एंड C डॉट A इक्वल टू 0, इस तरह सारे 0 आएंगे, ठीक है। तो क्या लिखोगे, दिस एम्प्लाइज वेक्टर A इज राइट एंगल टू वेक्टर B, वेक्टर B इज राइट एंगल टू वेक्टर C, एंड वेक्टर C इज राइट एंगल टू वेक्टर A। हो गया कि ABC सारे आपस में 90 के एंगल पे हैं, एक और एक सारे यूनिट वेक्टर्स हैं। तो क्या लिखोगे, हैंस वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C आर परपेंडिकुलर, म्यूचुअली लो पहले, म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। ये कंप्लीट मतलब हो गया ऐसे इसका, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप करते रहो और इजीली सोल्व हो जाएगा। आई होप क्लियर है। चलिए स्टूडेंट्स एक छोटी सी बात मैं डिफाइन कर देता हूँ, इसी में एक क्वेश्चन और है, इससे अगला ही पार्ट है, मैं करूंगा नहीं, बस बता देता हूँ आपको मैं। देखो क्वेश्चन में ये गिवन मिलेगा आपको A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0, ये तो गिवन मिलेगा, और वेक्टर A का मैग्नीट्यूड मिलेगा कुछ भी मान लो 2, वेक्टर B का मिलेगा 3 और वेक्टर C का मिलेगा 5। सपोज मान लिया मैंने क्वेश्चन है ऐसा एक
ये गिवन है और ये वैल्यूज गिवन है, कहते हैं फाइंड, ये फाइंड करो आप, फाइंड वेक्टर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल्स टू क्या आंसर आएगा, ये फाइंड आउट करना है आपने। ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए इक्वल टू क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो कैसे होगा, तो स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है ना, प्लस से मैग्नेट, ये गिवन है, ये गिवन है, प्लस से बनाना है डॉट में, और प्लस से डॉट में कैसे बनता है, उसका स्क्वायर खोल के, तो आपने बस इस टर्म का स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू 0। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जगह ये आ जाएगा 4 9 25, और ये वैल्यू ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए इस फॉर्मूले में आ जाएगी, 2 उधर ले जाओ, सोल्व करो, हो जाएगा। चलिए ऐसा क्वेश्चन बता दिया मैंने आपको, सोल्व नहीं कराऊंगा, हो जाएगा सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं इसके ऊपर, देखिए देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है वो क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का निकालना है मैग्नीट्यूड ए और बी का, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, और इनका सेम मैग्नीट्यूड है, देखो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, एंड ये गिवन है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, ये गिवन भी है, दोनों सेम सेम है, और सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज थीटा 60 and 60 degree is the angle between vector A and vector B, इनके बीच में 60 का एंगल है, and their scalar product is 1/2, और ये भी गिवन है, स्केलर मतलब डॉट प्रोडक्ट 1 A डॉट B इक्वल टू 1/2, ये गिवन है, सारी बातें गिवन है, तो आपने ये निकालना है, कर ले सोल्व। तो नाउ फार्मूला कौन सा लगेगा, cos थीटा इक्वल टू होता है ना, cos थीटा इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट बी ओवर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, cos थीटा तो ये तो हो गया cos 60, ए डॉट बी हो जाएगा 1/2, और ये नीचे हो जाएगा वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम सेम ही तो हैं, मैंने एक मान लिया कोई भी, दोनों जगह ए रख लिया, ए का स्क्वायर हो गया, ये होता है 1/2, देन 1/2 इक्वल टू 1/2 ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, हो गया। इसको यहाँ ले आओ, ये कैंसिल, मतलब ओवरऑल ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल टू 1, देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 1 आएगा, प्लस माइनस 1 मत करना, क्योंकि मैग्नीट्यूड है, प्लस में वैल्यू आएगी इधर, ठीक है ना, हाँ तो प्लस का 1 रिजल्ट आएगा इसका, क्लियर है। तो दिस इंप्लाइज वेक्टर बी का बोलो कितना होगा मैग्नीट्यूड, तो ये भी तो 1 ही होगा, ये आंसर होगा कि ए का और बी का दोनों का कितना होगा मैग्नीट्यूड 1, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं, देखो देखिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के मैंने लास्ट 2 क्वेश्चन लिखे हैं, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं, और आज की वीडियो में ये खत्म नहीं हो रही है एक्सरसाइज, नेक्स्ट वीडियो के अंदर खत्म हो जाएगी श्योर, और नेक्स्ट वीडियो में ही आपको ये बताएंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट के मतलब क्रॉस, तो सेकंड प्रोडक्ट आएगा इसका, क्रॉस प्रोडक्ट के का बेसिक क्या होता है, ठीक है, आपको वो नेक्स्ट एक्सरसाइज बताने वाला हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट का बेसिक क्या होता है वो आपको नेक्स्ट में डिफाइन कर देंगे आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट में ये खत्म भी हो जाएगी, उसकी शुरुआत भी हो जाएगी, आई होप क्लियर हुआ स्टूडेंट्स बातें, ठीक है। तो लेके चले अभी, लेट ए एंड बी बी 2 यूनिट वेक्टर्स, कि ए और बी क्या है, हमारे पास 2 यूनिट वेक्टर है, और थीटा भी द एंगल बिटवीन देम, और उनके बीच थीटा एंगल है, देन शो दैट, तो ये प्रूव करने दो बातें, ठीक है। लेके चले फर्स्ट, गिवन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी 2 यूनिट वेक्टर्स, दोनों में सेम है, तो इसका मतलब हो गया वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 1 होगा, क्योंकि जहां भी लग गया यूनिट वेक्टर वहां उनका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। तो क्लियर हुआ होगा स्टेप वाला, ठीक है। अब तो ये प्रूव करना है, पहला केस वो देखते हैं क्या है, तो ये प्रूव कैसे होगा, तो आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे साइन के बराबर ये होता है, साइन मतलब वही एंगल वाली बात आने वाली है, और एंगल के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डॉट, सीधी सी बात है, एंगल के लिए हमें डॉट चाहिए ना। तो स्टूडेंट्स डॉट कैसे बनता है, स्क्वेयरिंग करने पे, क्योंकि आपको प्लस माइनस गिवन है क्वेश्चन के अंदर, जो क्या करना है अपनी तरफ से, नाउ अपनी तरफ से लेके चलेंगे, यहां से कोई स्टेप नहीं पकड़ रहे, अपनी तरफ से ये पार्ट पकड़ लो केवल, कि भाई a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का मैं स्क्वायर लेके चलता हूं, अपनी तरफ से लेके चल रहा हूं, ठीक है, और मैं ये प्रूव करूंगा, देखो इसे, तो स्क्वायर तो मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर बिना तो डॉट आना नहीं है ना, और ये टर्म नहीं बनेगी, तो फिर क्या आएगा इसका, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में
2a डॉट b। हो गया तक? तो स्टूडेंट सिर्फ सेम रहने दो, इधर आ जाओ, a का स्क्वायर 1 प्लस 1 1 प्लस 1 माइनस में 2 इंटू, और ये जो पार्ट है ना इसकी जगह लगा दो फार्मूला, क्योंकि मेरे को डॉट से चाहिए एंगल, साइन तो बन जाएगा अपने बाद की बात है, तो यहाँ पे लगा दूं वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड और इनटू में cos थीटा। ठीक है, इसकी जगह ये लगा दिया फार्मूला, और ये दोनों फिर से 1 1 होते हैं, मतलब 1 प्लस 1 माइनस के 2, ये 1 1 हट गया यहाँ से, 2 cos थीटा, मतलब 2, इन दोनों को 2 ही लिखो ना, 2 माइनस 2 cos थीटा, मैंने दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, देन 1 माइनस cos थीटा हुआ। अगले स्टेप पे क्या हो जाएगा 2, और ये 1 माइनस cos को चेंज करो साइन के अंदर, आपको साइन चाहिए तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। हो गया स्टेप, 2 2 जा 4, 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा। अगले स्टेप पे ये 4 डिवाइड में ले आओ आप इस तरफ, तो देखो आपको ये मिलेगा रिजल्ट कि साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1/4 मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हटाओ और यहाँ पे सोल्व करो, तो आपको देखो रिजल्ट ओवरऑल ये मिल जाएगा, साइन थीटा बाई 2 स्क्वायर हटेगा तो इधर बन जाएगा 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b। देखो इसका 1/2 यहाँ से हट जाएगा स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटा दिए बना। क्लियर है? इधर आ जाओ, प्लस में है तो प्लस का खुलेगा फार्मूला, आप देख लो इसी को सोल्व कर दो, इसी में प्लस में आएगा तो प्लस का खुल गया, ये फार्मूला प्लस का लगेगा, ये प्लस का, ये प्लस साइन, ये प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 cos, यहाँ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये होगा ना। तो देखो ये बन जाएगा a प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि इसका रिजल्ट आएगा 2 cos थीटा बाई 2 को 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 को डिवाइड में ले आओ, देन 1/4 a प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा बाई 2, हटाओ स्क्वायर यहाँ से, तो ये आएगा cos थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b। ये प्रूव कर दें, तो दोनों इजी क्वेश्चन एक जैसे हैं, हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज खत्म करेंगे और नेक्स्ट का बेसिक बताएंगे क्रॉस वाले का। क्लियर? थैंक यू।